अवंतीपोरा के हरिपरी गांव में पूर्व एसपीओ पर जानलेवा हमला। आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद के घर में अंधाधुंध फायरिंग की है। फयाज और उनकी पत्नी की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन और चीन से लगने वाली सीमा पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही एलएसी पर जवानों से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। दोनों हमलों के लिए 2 अलग अलग ड्रोन का हुआ इस्तेमाल। एनआईए की हिरासत में 2 संदिग्ध। भूपेश सरकार प्रदेश के विकास में तेजी से जुटी हुई है और प्रदेश के विकास में खनिजों का अहम योगदान। आज खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी ऑनलाइन शामिल होंगे। रायपुर में होने वाली बैठक में मंत्री टी.एस. सिंहदेव विभाग की योजनाओं की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत संचालनालय के कामों पर भी चर्चा की जाएगी। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आकाश विजयवर्गीय के 2023 चुनाव वाले शिवराज के नेतृत्व में लड़ने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के सवाल पर कहा कि अभी कानून लाने पर विचार नहीं है। उनके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता जरूर है। जन सामान्य चाहेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। आगरमालवा पहुंचे एमपी के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीए, बीकॉम और बीएससी की पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रफ्तार कम हुई है। ऐसे में सरकार अगस्त में विश्वविद्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने पर विचार कर सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो ये विचार कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे और अगर सीएम शिवराज इस विचार से सहमत होते हैं तो अगस्त से ही यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन इसके बाद भी हड़ताल को लेकर भ्रम फैलाने का मामला सामने आया है। आशा कार्यकर्ताओं के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने कहा है कि कुछ लोग हमारे नाम का उपयोग करके भड़काने का काम कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध और 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 80 दिन बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं। महाकालेश्वर मंदिर में उन्हीं की प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें कोविड-19 का कम से कम 1 टीका लग चुका है या फिर जिनके 48 घंटे पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। राजगढ़ में ई बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम में रखी 20 बाइक जलकर खाक। इंदौर में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। बदमाशों ने बड़ी ग्वाल टोली में जमकर उत्पात मचा है। 8 से 10 बाइक सवार युवक पलासिया थाना क्षेत्र के बड़ी ग्वाल टोली पहुंचे हैं और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की है। बालाघाट पुलिस को नकली नोट के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। बालाघाट पुलिस ने 5 करोड़ से अधिक के नकली नोटों के साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बालाघाट एसपी ने बताया कि बरामद नकली नोट में 2000 से लेकर 10 रुपए तक के नकली नोट शामिल है। वहीं पकड़े गए आरोपी में से 6 बालाघाट, 2 गोंदिया के निवासी हैं। सिवनी में 2 ट्रकों में 69 गौवंश छुड़ाए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 ट्रकों में क्रूरतापूर्वक गौवंश भरकर ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए मैटरनानी गांव के पास घेराबंदी करके ट्रकों को रोका है, जिसमें ठूस कर भरे गए 69 गौवंशों को छुड़ाया गया है। बिलासपुर में नशीली दवाओं को बेचने के फराक में घूम रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बरामद। बिलासपुर पुलिस को लगातार नशीली दवाओं बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी सर्वेश बनहर पर लगातार नजर बनाए हुए थी। वो दवाओं को बेचने के फराक में घूम रहा था। इसके बाद घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नीमच के जवाहर नगर के एक परिवार ने आरोप लगाया कि सिलेंडर खत्म होने के बाद गैस एजेंसी से सिलेंडर मंगाया गया था। बाद में देखने पर पता चला है कि इसमें करीब 5 लीटर पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने गैस एजेंसी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। सागर में केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। यहाँ 5 मीटर की दीवार भरभरा कर अपने आप गिर गई है। कुछ दिन पहले जेल की बाहरी बाउंड्री का भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। सागर जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में एसएस बटालियन की कंपनी को लगा दिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। दीवार को नए सिरे से बनाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता है। उज्जैन स्थित मेघदूत होटल में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां शादी समारोह में सूट बूट और टाई पहने 2 चोरों ने एक महिला को अपना शिकार बनाया और उसका पर्स गायब कर दिया।
बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां पर जिला मुख्यालय स्थित कोविड सेंटर से 2 पॉजिटिव मरीज फरार हो गए। बिलासपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोती थारवानी की गिरफ्तारी और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का मामला सामने आया है। विधायक शैलेश पांडे ने संबंधित ट्रैफिक जवान रामकुमार रज्जक का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें वो गालियां देता और मारपीट करता दिख रहा है। पन्ना में जीएमपी सीजू की खबर का असर हुआ है। युवती का वायरल वीडियो दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई है और उसे पति के सुपुर्द कर दिया गया है। युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, उसमें उसने अपने पिता और परिजनों पर बंधक बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कोरोना के बाद डेंगू मलेरिया ने दस्तक दे दी है, जिससे निपटने के लिए भोपाल में कलेक्ट्रेट ने एक टास्क फोर्स बना दिया है, जिसमें मलेरिया विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, आयुष, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को शामिल किया गया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नगर निगम को नियमित रूप से फॉगिंग करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिन घरों में दोबारा से लार्वा मिलने हैं उन पर 500 रुपए जुर्माना लगाने को कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैतूल इंदौर हाईवे पर डीजल लूटने के लिए होड़ मच गई है। यहां पर पाटाखेड़ा के पास डीजल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर के पलटते ही उसमें से डीजल का रिसाव होने लग गया। जैसे इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी, वो वहां पहुंचे हैं, डीजल भरकर ले जाने लगे। खंडवा में जल संकट अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। आज घंटाघर वार्ड के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद को घेरा और खूब खरी खोटी सुनाई है। खंडवा में पिछले कई दिनों से नगर निगम सुचारू रूप से पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। लोगों ने वार्ड पार्षद पर भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं पर वार्ड पार्षद का कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से नगर निगम पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। नीमच में बच्चों के विवाद में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। आरोप है कि यादव मंडी में कुछ लोग लाठी और तलवार लेकर पहुंचे, जमकर हंगामा किया। नीमच मामले में सूचना पाकर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी भागने लग गए। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ के बाद 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। खरगोन में करही थाना क्षेत्र के फलसुत फाटी पर पुलिस का डायल 100 वाहन बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर के पैर में चोट लग गई है। बताया जा रहा है कि हल्की बारिश में टर्न लेते वक्त वाहन फिसलकर बेकाबू हो गया और पलट गया। राजनाथ गांव की गेंदा टोला पुलिस ने ट्रक से 1760 किलो गांजा जब्त कर लिया है। ट्रक और गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस खूबसाल गांव के पास गश्त कर रही थी और इसी दौरान सड़क किनारे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला। राजनाथ गांव मामले में ट्रक के पास से कोई नहीं था, इसकी वजह से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक ट्रक दिल्ली नंबर का है। ट्रक मालिक सतपाल चमन लाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बांडू में सैलानियों की जहां भीड़ देखी गई है, वहीं कुछ युवा जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आए। यहां पर सेल्फी के दौरान कई हादसे भी हो चुके हैं। मांडू में ऐसे कई इमारतें हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज भी नहीं है, फिर भी युवा दीवारों के ऊपर और पत्थरों पर खड़े होकर सेल्फी लेते नजर आते हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी लूट की वारदात में शामिल थे और भोपाल पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम भी रखा था। भोपाल पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एक ही दिन में 2 महिलाओं के साथ लूटपाट की थी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पूरा मामला कोइफिजा थाना क्षेत्र का। राजगढ़ की सारंगपुर पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर लूट मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50 लाख के शराब कंटेनर और एक कार जब्त की है। राजगढ़ में 26 जून को कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोगों ने ड्राइवर से कंटेनर लूट लिया है, जिसके गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू की और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड जिले में जमीन पट्टे का मामला सामने आया है और इंकुरी गांव में स्कूल के पीछे जमीन में 1 फुट चौड़ी और 200 मीटर लंबी दरार पड़ गई है। काफी गहराई तक जमीन फटी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के मुताबिक जब वो खेती में पशु चराने के लिए गए तब वहां इस बात का पता चला। भिंड में जमीन फटने का क्रम अभी भी जारी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने भूगर्भ वैज्ञानिकों से इसकी जांच कराने की मांग की है, जिससे आने वाले किसी बड़े खतरे से पहले ही पहचान लिया जाए। भोपाल के अंजना यादव ने 16,365 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पर्वत चोटी को फतेह कर भोपाल का नाम रोशन कर दिया। 0 डिग्री से भी कम तापमान में मनाली की फ्रेंडशिप पर्वत चोटी को फतेह किया गया है और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया।
पर्वत की चोटी पर स्वच्छ भोपाल, मेरा भोपाल, मेरी शान का राजा भोज का फोटो लगा बैनर लहराता नजर आया है। अंजना यादव इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। उन्होंने हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के 18 से 24 जून 2021 तक आयोजित साहसिक पर्वतारोहण में हिस्सा भी लिया। केंद्र सरकार की कोशिश से दमोह में एक घर में खुशियां लौट आई हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद बारेलाल आदिवासी रिहा होकर दमोह के शीशपुर गांव में अपने घर लौट आया है। पाकिस्तान की जेल से घर वापसी में 20 महीने का वक्त लगा, जबकि बारेलाल अपने घर से करीब 3 साल से लापता था। दमोह पुलिस ने केस दर्ज करके पारेलाल को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इस बीच नवंबर 2019 में पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट में बारेलाल की तस्वीर सामने आई। बारेलाल की घर वापसी के बाद स्थानीय लोग जिला प्रशासन और राजनेताओं की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत। बैंक्वेट हॉल, होटल, जिम, पार्क जैसी जगहों को खोलने की अनुमति। शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं शामिल। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और बार। तीसरी लहर को लेकर सामने आई आईसीएमआर की रिपोर्ट। तीसरी लहर के 6 से 8 महीने बाद आने का किया जा रहा है दावा। कोविड कार्य समूह के प्रमुख ने कहा कि हमारे पास इस बीच संपूर्ण भारत के टीकाकरण का होगा मौका। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान। कहा 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा एआईएमआईएम गठबंधन पर। ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अलावा किसी और दल से नहीं हुई बातचीत। ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, नए आईटी नियमों के तहत हुई थी नियुक्ति। ट्विटर ने वेबसाइट से हटाया धर्मेंद्र चतुर का नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचेंगे लखनऊ। रेजिडेंशियल एक्सप्रेस से दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे चारबाग रेलवे स्टेशन। राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईएमडी का बारिश को लेकर अलर्ट। जिन हिस्सों में अभी नहीं पहुंचा है मानसून, वहां करना पड़ सकता है और इंतजार। अगले 5 दिनों तक भारत के उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना। बांग्लादेश के ढाका में एक इमारत के पास बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद इमारत गिरी है। हमले में 7 लोग की मौत, जबकि 50 लोग घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। झारखंड में ऑनलाइन एजुकेशन की बजाय रेडियो एजुकेशन की तैयारी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई रेडियो के जरिए कराई जाएगी। एमडब्ल्यू और एफएम चैनलों की दिन भर चलेगी बच्चों की क्लासेस। पुणे में शिव छत्रपति कॉम्प्लेक्स के सिंथेटिक ट्रैक पर चढ़ी है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के काफिले की गाड़ियां। वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर ने दी सफाई। कहा कि शरद पवार के पैरों में थी तकलीफ, इसलिए दी जा सकती। नहीं थम रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी डीजल 100 के पार। 15 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 से ज्यादा। मांग बढ़ने से गोल्ड का इंपोर्ट साल भर में कई गुना बढ़ गया है। मई जून में इंपोर्ट 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर काम तेज हो गया है। हाई लेवल मीटिंग में रेगुलेटरी समेत बैंक कर्मचारियों के हितों पर भी चर्चा। तमिलनाडु में बनेगा नया स्पेस पोर्ट। आईएसआरओ ने प्राइवेट कंपनियों को लॉन्च पैड बनाने का दिया है न्योता। जापान ने भारत समेत 6 देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले 7 दिन तक हर रोज कोरोना जांच की मांग। डेल्टा वेरिएंट को लेकर फैसला। तीरंदाजी विश्व कप में भारत को मिले हैं 4 गोल्ड मेडल। दीपिका का रहा है जलवा। एक दिन में किए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम। 17 साल की शिफाली का तीनों फॉर्मेट में डेब्यू। ऐसा करने वाली सबसे युवा भारतीय और दुनिया के 5वीं प्लेयर बने। श्रीलंका रवाना होने से पहले बोले कप्तान शिखर धवन, मुख्य टीम में जगह बनाने का ये बड़ा मौका। श्रीलंका टूर से पहले बोले मुख्य कोच राहुल द्रविड़, इस छोटे से दौरे में सभी को मौका मिलना मुश्किल। चेक गणराज्य में आए टॉर्नेडो में पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना। पोप फ्रांसिस ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान के बयान पर सफाई। पाक मंत्री ने कहा फिसल गई थी जुबान।